अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लाहौर में दो भाइयों के साथ 30 रुपए के तनाज़े पर जो वाक़या पेश आया वो इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन इस वाक़े के पीछे जो वजूहात हैं उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले माशरे में इतनी तल्ख़ कलामी क्यों बढ़ गई है? उसकी वजह यह है कि माशरा फ्रस्ट्रेटेड है, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, जहालत है। लोगों के घरों में हालात ठीक नहीं है, वो लड़ते हैं, बाहर आकर एक दूसरे पर अपना गुस्सा उतार देते हैं। लेकिन इतनी भी क्या तल्ख़ कलामी के बंदा एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाए? तो उसकी वजह यह है कि जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, जो इस तरह के क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं, वो ये जानते हैं कि हमारे माशरे में कानून कैसे काम करता है। उनको मालूम है कि हम कुछ भी करके, हम जो भी कर लें, किसी ना किसी तरह से हम कोई वे आउट निकाल कर बाहर आ ही जाएंगे। आपको याद होगा कि 2010 में सियालकोट के दो भाइयों के साथ बिल्कुल इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि 2029 में वो सारे के सारे मुजरिम जेल से बाहर आने वाले हैं। अब रही बात उन लोगों की जो वहाँ खामोश तमाशाई बनकर खड़े रहे, तो सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। एक लफ्ज़ याद रख लें, बायस्टैंडर इफ़ेक्ट। बायस्टैंडर इफ़ेक्ट ये होता है कि एक हजूम होता है और वो किसी शख्स के साथ बुरा होता हुआ देखता है, लेकिन वो आगे बढ़कर कुछ नहीं करता, क्योंकि उस हजूम में ठहरा हुआ हर शख्स ये सोच रहा होता है कि मेरे साथ खड़ा हुआ शख्स कुछ करेगा। अब क्योंकि वो सब इकट्ठे यही सोच रहे होते हैं, इसलिए इवेंचुअली कोई कुछ नहीं करता और जो होना होता है वो हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? नंबर 1, खौफ। लोग ये सोच रहे होते हैं कि अगर हमने इसमें टांग अड़ाई तो शायद हम भी रगड़े में ना आ जाएं। नंबर 2, लोगों को ये पता है कि हमारे माशरे में कानून किस तरह का है, किस तरह से काम करता है। अगर हमने अच्छा बनने की कोशिश की, हो सकता है हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, यानी हमें लंबी तफ्तीश का सामना ना करना पड़ जाए, कहीं हमें ही जेल ना हो जाए, कहीं हम पे कोई झूठा मुकदमा ना हो जाए। नंबर 3, सेल्फिशनेस। माशरा इतना सेल्फिश क्यों हो गया? उन्हें परवाह ही नहीं है, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है उन्हें फ़िक्र नहीं है। क्यों? नंबर 1, मादा परस्ती। नंबर 2, डिवीज़न। नंबर 1, मादा परस्ती हमने कहाँ से सीखी? मादा परस्ती हमें बचपन से ही सिखाई जाती है, हमें स्कूलों में सिखाई जाती है, हमारे पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली हमें सिखाते हैं। हमें बताया जाता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे एक कौम नहीं, एक सोसाइटी नहीं, सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो इस नवाब बनने के चक्कर में हम स्कूल से ही एक रेस के घोड़े बन जाते हैं और हम नंबरों की रेस में पड़ जाते हैं और एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। कॉलेज में भी यही होता है, यूनिवर्सिटी में भी यही होता है। जब हम जॉब लेने जाते हैं तब भी हम यही सोचते हैं कि किसको अच्छी जॉब मिलेगी। जब जॉब मिल जाती है तो फिर एक मुकाबला लग जाता है कि बॉस की नज़र में कौन सबसे अच्छा होगा। ये भी हो जाता है तो फिर हम पैसे, गाड़ियाँ और घरों की रेस में पड़ जाते हैं। किसके पास सबसे ज़्यादा दौलत है, किसके पास माल है, किसके पास शोहरत है, किसके पास पावर है। नंबर 2 जो चीज़ हमें सेल्फिश बनाती है वो है डिवीज़न, और इस डिवीज़न का हम दिहाइयों से शिकार हैं। इस परचम के साए तले हम एक नहीं हैं। इस परचम के साए तले हम शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, हम वकला बरादरी हैं, हम टीचर बरादरी हैं, हम मरी की होटल बरादरी हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल के हैं, हम प्राइवेट स्कूल के हैं, हम अरई हैं, हम चौधरी हैं, हम खोसा हैं, हम सब कुछ हैं। हम इस परचम के साए तले एक नहीं है। हमारा सियासतदान हमें लड़वाता है, हमारे मजहबी पेशवा हमें लड़वाते हैं। हमें ये नहीं कहते कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसका अखलाक अच्छा है, तुम में से बेहतरीन वो है जिसके हाथों से, जिसकी ज़बान से दूसरे महफूज हैं। हमें वो ये बताता है कि तुम मुसलमान हो और बाकी सब काफिर हैं। और यही बच्चे जो मादा परस्ती, जो डिवीज़न सीख सीख कर बड़े होते हैं और एक दिन किसी बाज़ार में मौजूद होते हैं तो वहाँ भी ये डिवाइडेड होते हैं। एक बरादरी जालिम फल फरोशों की होती है, एक बरादरी मज़लूम भाइयों की होती है, और एक बरादरी डरे हुए सहमे हुए आवाम की होती है। और इन बरादरियों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, इनका आपस में कोई रहम का रिश्ता नहीं होता। ये सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, क्योंकि इस परचम के साए तले ये सब डिवाइडेड है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।